अगला है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार यण संधि है तो इको यण जी, इसका सूत्र है। वृद्धि संधि का है वृद्धि रेची, अयाधि संधि का एचो अयवा अयव। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो पहले है देखो हमारी यण संधि, यण संधि, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, मतलब जहाँ, यानी अच संधि है, स्वर संधि है, यानी जहाँ स्वर से स्वर का मेल होकर, स्वर का स्वर से मेल होकर विकार उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। स्वर का स्वर से मेल होकर, जैसे जैसे ए प्लस ए है, तो इसका क्या हो गया? स्वर का स्वर के साथ मेल हो गया, तो ये क्या हो गया? अ हो गया, ठीक है। तो जिस प्रकार अध्यापक है, उदाहरण के लिए जैसे है अध्यापक, ठीक है, तो इसका विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपका, अध्यापक, ठीक है। तो अधि, अधि का हम यानी इसका होगा, जैसे ई है इसमें, तो ई का क्या हो जाएगा? ये, यानी असमान स्वर, ठीक है। यानी ई के बाद अगर असमान स्वर होगा तो उसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट में बता रही हूँ, देखो जैसे ई के बाद में असमान स्वर आए, ऊ के बाद में असमान स्वर आए, री के बाद में असमान स्वर आए और री के बाद में असमान स्वर आए, तो क्या किस में बदल जाते हैं? अगर ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई का ये हो जाता है, ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ का वह हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल आदेश हो जाता है। इसी प्रकार जैसे हम पहला है ई प्लस ये, यानी ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ये हो जाता है। तो देखो अधि प्लस आपका है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अ ध में क्या निकल गया? ई, ठीक है। तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई है, ठीक है। और अगला क्या है? आप कह, आप कह, ठीक है। तो ये है ई, ये क्या है? ई, ई के बाद में क्या है? आ, यानी ई के बाद में असमान स्वर है आ, यानी समान स्वर का मतलब होता है, यानी ई के बाद में ई आए तो समान स्वर होगा। जैसे इस प्रकार ए के बाद में ए आया तो समान स्वर हो गया, ठीक है। अगर ई के बाद में ई आती तो एस मतलब तो समान स्वर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आया? ई के बाद में आ आया है, ठीक है। ई के बाद में आ आया है तो ई के बाद में कौन सा स्वर आया है? असमान स्वर, ठीक है। तो ई के बाद में आ आया है तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे देखो ए प्लस ध प्लस ये प्लस आपका, ठीक है। ई के बाद में अगर आ आया तो उसका वो किस में बदल गया? ये में बदल गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये ए हो जाएगा, ध के नीचे हलंत है तो आधा ध ये हो जाएगा, ये आधा ये है, ये में आ मिल गया तो ये हो जाएगा या, बच गया क्या? पका है, तो क्या हो गया? अध्यापक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आपको समझाया तो समझ में आ गया होगा। तो ये तो है अपना पहला उदाहरण। अगर अब हम अगला पढ़ते हैं, दूसरा, दूसरा है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। तो प्रत्येक का हम विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो विकार होगा तो ये होगा प्र प्लस त प्लस इसमें ई है प्लस एक, ठीक है। तो ई के बाद में असमान स्वर आया है, ठीक है। तो ई के बाद में ये आया है ए, ठीक है। तो ई के बाद में असमान स्वर आया है तो उसका क्या बना है? हमें पहले बताया था ना कि ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई का ये हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा प्रत प्लस ई प्लस एक, ठीक है। तो प्र प्लस त प्लस ये प्लस एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्र, ये आधा त
फिर ये है आधा ये में ये मिल गया तो ये हो जाएगा ये और ये हो गया के, तो हो जाएगा प्रत्येक है। ठीक है, अगला है इत्यत्र है। अगला है इत्यत्र, तो इसका हो जाएगा इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र, तो इसका हो जाएगा ई प्लस त प्लस ई प्लस ए प्लस त्र। ठीक है, तो ये प्रथम पद का अंतिम और ये दूसरे पद का आरंभिक वर्ण है, तो ई प्लस ए बराबर ये। ठीक है, तो ई ये आधा तय है। ठीक है, ई और ए का क्या हो गया, ये हो गया, ये आधा है और ये ए इसमें मिल गया। ठीक है, तो हो जाएगा इत्यत्र, इत्ते हो गया तो बच गया क्या, त्र, तो हो गया इत्यत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, यहाँ है ई प्लस असमान स्वर का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है उ प्लस असमान स्वर का वह, मैंने पहले बताया था ना उ का वह हो जाएगा, तो सु प्लस आगतम स्वागतम, तो यहाँ पर उ है, उ के बाद में आ आया है, तो उ के बाद में असमान स्वर है तो उसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वागतम। ठीक है, अगला है अनु प्लस ए, तो उ के बाद में असमान स्वर आया है ए, तो हो जाएगा अन्वय। इसी प्रकार पित्रादेश है, तो पितृ प्लस आदेश है, यानी री के बाद में असमान स्वर आया तो उसका हो गया र, तो पितृ प्लस आदेश है पित्रादेश है। इसी तरह है मात्राज्ञा, तो मातृ प्लस आज्ञा, माँ तय और ऋषि है ना, तो इसके बाद में असमान स्वर आया है तो री और, तो इसका क्या हो जाएगा र, तो हो जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है, ये तो हुई अपनी। अगला है उदाहरण है लरी का, तो लरी के बाद में असमान स्वर आया तो क्या हो गया, ल हो गया, जैसे लरी प्लस आदेश है तो उसका हो जाएगा लादेश है। अगला है लरी प्लस आकृति, तो उसका हो गया लाकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी पिक सेंड कर देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा और अच्छे से दोबारा से समझ लेना, एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी ये हुई यण संधि पूरी।